महाराज कहते नाम दा धन ही है जिहड़ा मेरे नाल चलदा है, वो धन जिन्हों कोई दुनिया की ताकत नहीं खो सकती, आ जमदूत नहीं खो सकता। जिहड़ा आप जी सिमरन करदे हो, नाम जपदे हो, गुरु गुरु जपदे हो, गुरमुखो सच्ची मुच्ची वो धन है। शरीर सड़ेगा पर नाम धन नहीं सड़ना। ते सच ये वे जिदे पल्ले रुपया है, सिमरन कोई नहीं, उदू वड्डा मंगता कोई नहीं। जिहड़ा एक वक्त की रोटी किरत करके खांदा, बंदगी करदा, उदू वड्डा बादशाह कोई नहीं। ते एक सवाल सी भी असी तो बोली जा रहे हैं वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, अगर सिग्नल नहीं होंदा पिया उधरों कुछ भी, अगे भी कुछ है कि नहीं जिन्हों पहचाने पे असी तो रोज़ डायल करी जाने। हाँ, गुरु साहब कहते सिग्नल आउंदा उहदे लक्षण ने। इत्थों तक गुरु रामदास कहते ने प्यो की पैली भरा वडाणगे, मां भैणां वडाणगियां, भतीजे डांगा चुकी फिरनगे, गोलियां चलणगियां। कहते तू बंदगी कर, कोई खून का रिश्ता माई का लाल जम्मे नहीं तेरे तो नाम धन वंडा सके। महाराज कहते जन्मा जन्मा के सवाल संसे शक सन सारे बाणी ने धो के रख दिते। ये सवालों दियां पंडां नूं सट्टो किते गारबेज, गुटका पकड़ के रोज़ नेम निभाना शुरू करो, बाणी तुहाडे सवालों नूं दल के रख देगी। आ फलाना प्रचारक इन्नियां डिग्रियां कीतियां, मैं कहना सारी यूनीवर्सिटी ने पंडा सिर ते बन लो, जे अंदर नहीं जागिया ते कागज उत्ते दीवे की फोटो बना के चानन नहीं होना। जिवें कुत्ते की पूछल जिन्ना समा मर्जी उन्होंने सीधी रखो, उन्होंने वंजली पा दो प्यारिओ, वो टेढ़ी दी टेढ़ी रहिंदी है। महाराज कहते बड़े जतन किए पर मन कुत्ते की पूंछ की तरह सीधा ही नहीं होया। दुख अत दे आए, जे ठंडी रात है तो वह गर्म च तब्दील नहीं होई, करामात नहीं उत्ते वापरी। जे रोटी साहिबजादियां नूं नहीं मिली तो कड़ाका ही कटिया। सच एवे दुख का पहाड़ टुटिया। गुरु तेग बहादुर पिंजरे च ने, उन्होंने दुख नूं दुख नहीं मन्निया। गुरु गोबिंद सिंह माछीवाड़े दे जंगल विच ने, प्रशादा कई दिनों का नहीं छकिया, पैरां च जोड़ा नहीं, घोड़ा नहीं, कलगी तोड़ा नहीं, पर दुख नूं दुख नहीं मन्निया। 7 साल ते 9 साल की उम्र किन्ने दिन लंघ गए, रोटी नहीं मिली। याद रखियो उन्होंने भी दुख नूं दुख नहीं मन्निया। साडा मन भविख विच सुख बारे सोच रहा है। सच्ची जे सुख बारे सोच रहा ना, हुण अगले साल आ सुख मिल जाएगा, अगले साल ये मिल जाएगा, पर कदी नहीं सोचता पिया भी कल सवेरे मेरे ते दुखों का पहाड़ टुटन वाला है। यही कारण सुरत की तैयारी कोई नहीं। जो दुख का पहाड़ टुटदा है तो बंदा सच्ची मुच्ची मानसिक तौर पर भी टुट जाता है। सुख की तैयारी है, जन्म की तैयारी है, तरक्की की तैयारी है, पर घाटे की, मौत की ते बेइज्जती की कोई तैयारी कि जदों इंसान ते दुख आउंदा है, याद रखियो लोकी सिर्फ विखावे की हमदर्दी करते जे, पिछों रज के जड़ा वड्डदे हुंदे। जिदन तुहाडे कोल सुख आ गया, चेते रखियो उस दिन वधाई जरूर देणगे, पर वधाई विच भी पीड़ा महसूस होवेगी। उन्हां सुख विच ईरखा करनगे, दुख विच मजाक उड़ाणगे, ते जेड़े नहीं उड़ांदे वो भी रज के उड़ांदे। अब की करे, मान लो दुख आ गया, की करे फिर, किदे कोल जाए। मान लो सामने सप आउंदा होवे, बच्चा दौड़ के जिहड़ी गलवकड़ी प्यो नूं उदों पांदा है ना, वो लाड़ च नहीं जे पैंदी। गुरमुखो जदों दुख आउंदा होवे, घुट के गलवकड़ी गुरु नानक नूं पालो, इहदे वर्गा स्वाद ही कोई नहीं। आ 2 साल पहला हुणे भी भैन जी दस गया, 2 साल पहला सोचिया सी, 3 साल भी आ कोई मानवता नाल वापरन वाला। दुख नूं दुख ना मन्ने ते सुख नूं जफा ना मारे, क्योंकि सुख ने सदा नहीं रहना। दुख दा विरोधी सुख है, हरख दा विरोधी सोग है, मान दा विरोधी अपमान है, उस दा विरोधी निंदिया है, आनंद केवल आनंद है, क्योंकि वह मुकाबला कोई द्वंद वाला शब्द कर ही नहीं सकता। मैं आज सुख हाँ बोल रहा, पर इस सुख दे विच एक दुख लुकिया होया है जिहड़ा मौत बन के आएगा। पर आनंद विच मौत नहीं हुंदी। जे सोना होवेगा मिट्टी होवेगी, जे उच्चा चढ़िया तो डिगण का द्वंद है, तो जिहड़ा जमीन ते डिग्गा पिया उहदे कित्थे डिगना। आ सियासत नहीं जिहड़ी कूड़ी सियासत साडी चलदी, ये थोड़ा गुरु हरगोबिंद साहब ने बनाई सी कि इस भैड़ी सियासत विच उस तखत की भी दुरवरतों लोग करी जान। पर याद रखियो तखत की दुरवरतों करन वाले दे पल्ले कुछ नहीं रहना, तखत उसे दा उसे तरह ही रहिंदा। पिछले दिन एक बहुत सियाणे विद्वान नाल मेरी गलबात हुई, वो कहंदा भाई साहब पीरी दा, उन्हां क्या कहंदे पीरी दा मतलब है कि साडी रूहानीयत विच कोई बादशाह दखल नहीं दे सकता। धीरमल उदों दा विरोधी हो गया, सरकारे दरबारे उहदी पहुंच सी,
पर सच है वे कोई सरकार गुरु घर भी दबा नहीं पा सकी भी तुसी हर रहे थां दे धीरमल नूं गद्दी दिओ, क्योंकि गुरु दी पीरी विच कोई दखल नहीं दे सकदा। दादे नूं गद्दी देंदे पए, सक्के भरा नूं गद्दी नहीं देंदे। ते औरंगजेब दे कोल बैठा राम राय कि गद्दी दा हकदार मैं हां। गुरु हरकृष्ण साहिब कहंदा साडी पीरी विच कोई दखल नहीं दे सकदा, भावें भरा ही क्यों ना हो। 1636 तो लैके ते 1698 तक 99 तक दरबार साहिब दा प्रबंध मीणिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। गुरु तेग बहादुर बहुत घट बोलते सन जी। उन्होंने बारे तो कहा जाता है एक चुप रहना, दूजा उन्होंने दे जिहड़े नेत्रां दे आ कोर ने, अखां दियां जिहड़ियां आ दो पासे ने। सच ये वे कि बिरहा विच रो रो के इन्हां दोनां दा रंग श्वेत हो चुका सी ते नाल ही मोढे दा पल्लू ला के कह लगे मक्खण शाह अदे तां साडे कंधे दा निशान भी नहीं गया, तेरी डुबदी कोई नाव गुरु नानक ने किनारे लाई। उस मसंद ने फिर सामने रख के शिस्त निशाना दाग के महाराज दे मत्थे दा निशाना बनाया, गोली चलाई, गोली छूकदी हुई हजूर दे मत्थे नूं छू के निकल गई। कहन लगे मां किन्ने सालां दे बैठे सां, कदी उच्ची आवाज़ नहीं सी घरों निकली, आ वेख माया दियां रौनकां, अज ही ढेर लगा, अज ही गोली चल गई। हथ चुकना बड़ा सौखा जी, गाल कढनी बड़ी सौखी है, बेइज्जती करनी बड़ी सौखी है, पर सह के किसी नूं खिमा कर देना मर्दां दा काम हुंदा है। तन विश्राम तां सारे करदे आ, मन विश्राम केवल रब दी मेहर नाल हुंदा है। 12 घंटे रज के काम करो, तन विश्राम मंगदा है। ये एडा नकम्मा है, कई सालां दा काम करी जांदा, सुत्तियां भी विश्राम नहीं करदा। मैनूं पता है पैसे दी बड़ी ताकत है, कोई शक नहीं, रुपये च बड़ी वड्डी ताकत है। गुरु नानक साहब ने कहा मूर्ख बंदे को रुपया होवे, जिन्हों बोलन की ढिला अकल नहीं, लोग वो तो यूनीवर्सिटियां के रिबन कटाते होंगे। किताबां चलो मैं ही पढ़ना, एवं तुहानूं कहां भी मैं नहीं पढ़ता, मैं तकरीबन रोज़ 150-200 पन्ना मैं पढ़ना ही पढ़ना। कथा करो ना करो, पर पढ़दा मैं उन्होंने ही जिन्हों पढ़ के सवेरे नितनेम करने का चाह आ जाए। गुरमुखो याद रखियो मेरी एक बेनती, जदों भी हजूर दे सीसगंज गए घट्टो घट्ट एक जपजी साहिब का पाठ जरूर बैठ के उत्थे करियो। उस जपजी दे विच सिंह गरज सी, उस जपजी दे बोलां ने औरंगजेब दे तख्त नूं कंबण ला दिता। जदों जपजी पूरा होया केती छुट्टी नाल कही, याद रखियो उन्हें एक वार कीता, सारा थड़ा खून नाल भिज गया। अज भी उस सीन नूं सुरत विच लिया के जपजी साहिब दा पाठ करो ते गुरु तेग बहादुर दा निग मिलदा। राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा। 9वें सतगुरां ने अपनी रसना तो शब्द उचारण किया माई। माई का अर्थ है मां, मैं धन पायो हर नाम। मैं दा अर्थ उत्तम पुरख विच मैं। एक मैं इत्थे होर आप नूं बेनती जरूर करदा जावां कि जिन्हां सज्जनां ने पाठ किया गुरु तेग बहादुर साहिब की बाणी का, उंज मैं कहना जे हफ्ते च एक बारी छुट्टी वाले दिन ही ना 59 शब्द ते 57 श्लोक पढ़ लिया करो, 1 घंटे च सारी बाणी का पाठ हो जाता है। जिन्हें नहीं किया 1.25 घंटा लग जूगा। 59 शब्द ते 57 श्लोक गुटके च मिल जाते। हुण इत्थे शब्द कह मम्मे उत्ते दुलावां लगियां ने, इहदा पाठ मैं कीता। मैं याद रखियो इहदा अर्थ मैं उत्तम पुरख आई जिन्हों कहने, पर यही पाठ दूजी थां ते आएगा, इहदा अर्थ विच हो जाएगा। जिवें माई मैं धन पायो हर नाम, मां मैं नाम धनू प्राप्त किया, ते यही मैं श्लोक पढ़ांगा घट घट मैं हरजू बस है। स्पैलिंग यही मम्मे उत्ते दुलावा ही ने, उत्थे मैं दा अर्थ मैं नहीं, उत्थे मैं दा अर्थ विच। ते जदों गुरु अर्जुन देव नूं पढ़ोगे वो मैं दी थां शब्द वरतनगे मह। जिवें सगल बनस्पत मह बसंतर, सगल दूध मैं किया। मैं इस करके क्या जेडे बंदे ग्रैमर पढ़न वाले आ ना, जेडे व्याकरण पढ़ते आ गुरबाणी नाल, ये गल पक्की जे गुरु अर्जुन देव की शब्दावली ते गुरु तेग बहादुर साहब की शब्दावली विच कुछ अंतर है, पर उन्होंने गलती नहीं मनना। क्योंकि जिदन गुरु तेग बहादुर साहब का जन्म होया, आगमन होया, उस दिन दादे नूं शहीद होया 15 साल हो गए सन।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪੋਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਦਣ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ 69 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦੇ ਤੋਂ 69। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੇ ਤੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਦੇ ਤੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ। ਪਰ ਖੈਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਮਾਈ हे मेरी माँ मैं धन पायो, मैं पा लिया कै धन, मैं धन पायो खरी नाम, खरी दे नाम दा, रब दे नाम दा मैनू धन प्राप्त होया। हुण इस धन ने मेरी अंदर तब्दीली की लियांदी। महाराज कहते ने मन मेरो, इहदा अर्थ है मेरा मन। धामन, धामन दा अर्थ हुंदा भटकना, भजना, ना टिकना। मन मेरो धावन ते अगला पाठ है छूटियो। छच्छे दे थल्ले आप तुसीं देख रहे हो जो असीं पढ़ रहे हाँ, इत्थे औंकड़ नहीं लगी, छुट्टियो नहीं पढ़ना, दुलैंकड़ लगे ना। मन मेरो धावन ते छूटियो, कर बैठो विश्राम। हुण टिक गया है, ये विश्राम दे विच चला गया, हुण ये भटकदा नहीं। सीधे अर्थ मेरी माँ मैं परमात्मा दे नाम तानू पाया ते उस परमात्मा दी दया नाल हुण मन भटकदा नहीं। मेरा मन जिहड़ा पूर्ण टिकाव भी चला गया, विश्राम भी चला गया, रहाओ। ये दो तुकां दे अर्थ मैं पहला आखरी कीते। थोड़ी जी शब्द दे संबंध विच अर्ज करनी है। साडे विद्वानां दा मत है कि संप्रदाय विद्वान गुरमुख कहंदे आ ये शब्द सतगुरां ने बाबा बकाला साहब की धरती ते उचारण किया। कदों उचारण किया ते जिन्ना क पाठ करदे समझ पई, गुरु तेग बहादुर साहब की सारी बाणी च कोई शब्द तां उहने जिहड़े निमरता अधीन जग्यासू दे भले लई उचार रहे हैं। दो शब्द जिन्ने कोई समझ पई, दो शब्द गुरु तेग बहादुर साहब दे ऐसे ने। सच एवे कि जेड़े सतगुरां दे अपने निजी जीवन की व्याख्या करते। आ भी जिहड़ा शब्द असीं हुण पढ़िया ना, अगे अर्थ वेखांगे, ये भी निजी जीवन की व्याख्या करता है। क्योंकि उंज महाराज बड़ी निमरता शब्द वरतने। जिवें असीं एक पाठ करने आ, थोड़े जे मैं शब्द पढ़ांगा, ज़्यादा नहीं। हुण मैं मंगल कीता, जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिटियो ना मन को मान। गुरु तेग बहादुर साहब कहते बड़े जतन करना पिया, पर वैगुरु मेरे मन का हंकार नहीं मिटिया। पर गुरु तेग बहादुर साहब हंकारी ने कोई। दुरमत स्यो नानक फद्यो, राख लिखो भगवान। मैं भैड़ी मत विच फस चुका, मेरे वैगुरु तू किरपा करके मैनू बचा लै। पर गुरु तेग बहादुर साहब अंदर तां थोड़ी आवाज़ कर दिया। गुरु तेग बहादुर साहब अंदर दुरमत नहीं। ध्यान नाल सुनियो जिहड़े पाठ करदे, दुरमत स्यो नानक फद्यो। एक पाठ असी कर रहे हैं, मन रे कौन कुमत तैलीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत ने कीनी। तू पराई निंदिया ते पराए तन विच खचते हो मेरे मना। थोड़ी उच्ची कर दो आवाज़ क्या। मन रे कौन कुमत तैलीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत ने कीनी। मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन, धन जोरन को धाया। पर गुरु तेग बहादुर साहब तो इसे है ही नहीं। पर दारा पर निंदिया च कदों खचते ने। तीसरा उन्होंने बचन, मन रे कहाँ भयो तै बौरा, ऐनस औद कने घटै नहीं जाने, भयो लोभ संग खौरा। पर गुरु तेग बहादुर साहब का मन तो लालच प्रवृत्ति नहीं। निमरता च कहते ने कि सवान पूछ ज्यों भयो ना सूदो, बहुत जतन मैं कीनो। वैगुरु वेखो शब्द, जिवें कुत्ते की पूछल, जिन्ना समा मर्जी उन्होंने सीधी रखो, उन्होंने वंजली पा दो प्यारिओ, वो टेढ़ी दी टेढ़ी रहिंदी है। महाराज कहते बड़े जतन किए, पर मन कुत्ते की पूंछ की तरह सीधा ही नहीं होया। पर महाराज का तो मन इस तरह थोड़ा है। मैं थोड़े तां प्रमाण दे रहा। एक बचन सी पढ़ने महाराज का कि हजूर ने फरमाया, बिरथा कहूँ कौन स्यो मन की, लोभ ग्रस्यो दसों दिस धावत, आसा लाग्यो धन की। सुख है खेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। द्वार द्वार सवान जो डोलत न सुध राम, भजन की। जिमें दर दर ते कुत्ता तुरया फिरदा मना, तू दर दर ते लोकां दी मुथाजी करना। पर गुरु तेग बहादुर साहब तो ऐसे नहीं। आ शब्द, अब मैं कौन उपाव करूं,
जे बिद मन को संसा चूकै भवनिध पार परूं, जन्म पाए कछ भलो ना किनो। खिंदी है जी सारी। जन्म पाए कछ भलो ना कीनो, ताते अदक डरूं। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए गए जी सोच धरूं। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पस जो उधर भरूं। पशु की तरह रज के सौंदा रहा, मैं तो तेरी बंदगी कदी कीती नहीं प्यारिओ। सारे शब्द जदों असीं पढ़ने आ, ये अत की निर्माणता दे ने। ये सतगुरु सानू सुबुद्धि दे रहे आ कि जे तू पर तन ते पर निंदिया च परवरत है, मैं तेरे वालों बेनती कर देना। जे तेरा अंदर लालची हो गया, तर दर ते भटक रहे, मैं तेरे वालों बेनती कर रहा। जे तू जिंदगी च कुछ नहीं किया, गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पस जो उधर भरों। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हों पतत तरूं। ये साडे वालों बेनती कर रहा, उन्हां दा जीवन थोड़ा है जी। मैं एक दिन पिछले दिन कथा करदिया क्या, वेखो परमार्थ का रस्ता सारियां दा रस्ता नहीं। गल्लां करके जिन्नियां मर्जी असीं तुर पईए, परमार्थ ते ही तुरदा जिहदे ते रब दी मेहर होवेगी। उंज गुरबाणी नॉलेज की तरह सारे पढ़नगे, विचार भी करनगे, सैमीनार भी होणगे, कीर्तन भी होणगे, पर तुर अंदर तो परमार्थ ते ही तुरदा जिहदे ते रब दी नदर होवे। नदर करे तां सिमरिया जाए। जिसनू तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाण। ये जिन्ने शब्द मैं पढ़े ने अपने आप को संबोधन किया, पर मैं क्या वो निमरता अधीन सन। गुरमुखो दो शब्द ने गुरु ग्रंथ साहिब जिन्ने मैनू समझ पई, मैं ये दावा नहीं कर रहा, दो शब्द गुरु तेग बहादुर दे परिवार की व्याख्या है, शब्द हिस्टरी नहीं। वो एक शब्द ਤਾਂ परिवार ने 3 पीढ़ियां च व्याख्या करके दसी। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भै नहीं जांकै, आप करके दसी गुरु गोबिंद सिंह जी ने हजूर दे पुत्र गुरु तेग बहादुर दे बेटे गुरु गोबिंद सिंह ने कीती। ते याद रखियो तीजा गुरु तेग बहादुर दे पोतियां ने वैसे शब्द की व्याख्या की। हुण आपां कहांगे कथा कीती, नहीं प्यारिओ कथा नहीं कीती। दुख अत दे आए, जे ठंडी रात है तो वह गर्म च तब्दील नहीं होई, करामात नहीं उत्थे वापरी। जे रोटी साहिबजादियां नूं नहीं मिली तो कड़ाका ही कटिया। सच एवे दुख दा पहाड़ टुटिया। गुरु तेग बहादुर पिंजरे च ने, उन्होंने दुख नूं दुख नहीं मन्निया। गुरु गोबिंद सिंह माछीवाड़े दे जंगल विच ने, प्रशादा कई दिनां दा नहीं छकिया, पैरां च जोड़ा नहीं, घोड़ा नहीं, कलगी तोड़ा नहीं, पर दुख नूं दुख नहीं मन्निया। 7 साल ते 9 साल की उम्र किन्ने दिन लंघ गए, रोटी नहीं मिली। याद रखियो उन्होंने भी दुख नूं दुख नहीं मन्निया। आ शब्द तो परम अवस्था दा जी। थोड़े जिहे दा पाठ आपां कर लईए जी कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। भावें दी मैं व्याख्या पहला कर चुका हाँ, पर मेरी अज इच्छा सी भी अज दा शब्द जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहिब दा अंदर की है। साखियां भी तो आपां दसने, वो खुद बोल के दस दे संगत जी आ मेरा अंदर जे। ए शब्द नूं तुसीं जदों हुण अगे व्याख्या करांगे, महाराज ने इत्थे कहा मैं पाया, मेरा मन टिक गया, हुण मैं भटकदा नहीं। इहदा मतलब हजूर अपनी अवस्था साडे नाल सांझी कर रहे। गुरु साहिब दा बचन, जो नर दुख में दुख नहीं माने। हजूर ने कहा यह नहीं हो सकता भी दुख ना आए। मैं तो एक बार अर्ज की सी, साडा मन भविख विच सुख बारे सोच रहा है। सच्ची जे सुख बारे सोच रहा ना, हुण अगले साल आ सुख मिल जाएगा, अगले साल ये मिल जाएगा, पर कदी नहीं सोचता पिया भी कल सवेरे मेरे ते दुखों का पहाड़ टुटन वाला है। यही कारण सुरत की तैयारी कोई नहीं। जो दुख का पहाड़ टुटदा है तो बंदा सच्ची मुच्ची मानसिक तौर पर भी टुट जाता है। तो जे तैयारी होवे कि केतियां दूख भूख सदमार ए पे दात तेरी दातार, जे ये तैयारी होवे जिसकी बस तिस आज्ञा रख है, प्रभ की आज्ञा मानै मत है, उस ते चौगण करे निखाल, नानक साहिब सदा दयाल। जे ये तैयारी होवे दुख नहीं सब सुख ही है रे, कमाल कर दी। सुख की तैयारी है, जन्म की तैयारी है, तरक्की की तैयारी है, पर घाटे की मौत की ते बेइज्जती की कोई तैयारी नहीं। महाराज कहते हैं कि जेड़ा बंदा दुख विच दुख नूं दुख ना मन्ने,
बस इसकी निशानी ये वे दुख पीड़ा तो दिंदा बड़ी। मैं एक बार अर्ज की सी, चलो इत्थे भी करके गया कि जदों इंसान ते दुख हुंदा है, याद रखियो लोकी सिर्फ विखावे की हमदर्दी करते जे, पिछों रज के जड़ां वड्डदे हुंदे आ। ये झूठ नहीं, सच है। सिर्फ विखावे की हमदर्दी करदे आ, पर पिछों जड़ भी वड्डदे आ, रज के हसदे भी आ। ते जिद्दन तुहाडे कोल सुख आ गया, चेते रखियो उस दिन वधाई जरूर देणगे, पर वधाई विच भी पीड़ा महसूस होवेगी उन्हां। सुख विच ईरखा करनगे, दुख विच मजाक उड़ाणगे, ते जेड़े नहीं उड़ांदे वो भी रज के उड़ांदे आ उदों। पर गुरु तेग बहादुर कहंदा नहीं, आ है मेरा जीवन। गुरु तेग बहादुर साहब करन जेड़ा दुख आवे, दुख नूं दुख मन्ने ना, फिर की करे। मान लो दुख आ गया, की करे फिर, किदे कोल जाए। हाँ, मैं एक बेनती तुहानूं एक बारी कीती सी। बच्चा खेडदे ना नियाणे, मां दी गोदी चढ़दे आ, प्यो दी गलवकड़ी पग नूं दाड़े तक जांदे आ, कदी झोली च कदी मोढियां ते, पता ना उन्हां नूं। ये उदों करदे ने हासा जिहा लाड़ जिहा। मान लो सामने सप आउंदा होवे, बच्चा दौड़ के जिहड़ी गलवकड़ी प्यो नूं उदों पांदा है ना, वो लाड़ च नहीं जे पैंदी। गुरमुखो, जदों दुख आउंदा होवे घुट के गलवकड़ी गुरु नानक नूं पालो, इहदे वर्गा स्वाद ही कोई नहीं, क्योंकि उत्ते सुरत सिर्फ टिकी हुई है। दुख भी सुरत दे सारे फुरने मर जाते आ, वैर भावना चंगा मंदा सब मर जाता है। इत्थों तक कि दुख विच आया होया बंदा तां वैरियां नाल भी खत मिलान नूं तैयार हो जाता है। इहदा मतलब फुरने भुल गए। हजूर कहते दुख आवे पर दुख नूं दुख ना मन्ने, जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख सने अर भै नहीं जाकै, कंचन माटी माने। दुख नूं दुख ना मन्ने, ये अगली तो कि सुख स्नेह, स्नेह दा अर्थ प्यार। सुख नूं मुहब्बत ना करे भी सुख मेरे को सदा रहना। आ 2 साल पहला हुणे भी भैन जी दस गया, 2 साल पहला सोचिया सी, 3 साल भी आ कोई मानवता नाल वापरन वाला। दुख नूं दुख ना मन्ने ते सुख नूं जफा ना मारे, क्योंकि सुख ने सदा नहीं रहना। ये गल याद रखियो। आनंद विच ते सुख विच बड़ा फर्क है। दुनिया दा हर सुख दुख नूं लैके आउंदा है, बाकी सारे शब्दों के विपरीत शब्द ने। दुख है, सुख है, हरख है, सोग है, खुशी है, गमी है। आनंद का विपरीत है कोई? कभी आनंद के बराबर शब्द कहने? आनंद द्वंद वाला नहीं, आनंद का विरोधी शब्द ही कोई नहीं। दुख का विरोधी सुख है, हरख का विरोधी सोग है, मान का विरोधी अपमान है, उसका विरोधी निंदिया है। आनंद केवल आनंद है, क्योंकि वह मुकाबला कोई द्वंद वाला शब्द कर ही नहीं सकता। आनंद सिर्फ आनंद है। वो फिर मेरी गल बरीक है, थोड़ी सुनियो। मैं अज सुख हाँ बोल रहा, पर इस सुख दे विच एक दुख लुकिया होया है जिहड़ा मौत बन के आएगा। पर आनंद विच मौत नहीं हुंदी। इसे नूं गुरु ने क्या, गुरमुख अंतर सहज है, मन 10 चढ़िया 10वें आकाश, उथे ऊंग ना भूखा हर अमृत नाम सुखवास, नानक दुख सुख व्यापत नहीं। इहदे नाल सुख क्या, क्योंकि सुख का विपरीत शब्द दुख है, आएगा, पर आनंद का विपरीत कोई नहीं। मैं यतन किया लभण का। अब परसों चौथ पाठ करते हैं ना, एक गुरु रब बारे शब्द आया, साहिब आनंदी। मैं हैरान होया, गुरु साहब कहते हैं मेरा साहिब जिहड़ा उहदा नाम आनंदी है, जिन्हों सदा सच दा आनंद सतरंग परनासी, जिन्हों सत सुहान सदा मन चाओ। याद रखियो, सदा मन चाओ जिहड़ा इहदा विपरीत शब्द ही कोई नहीं है। मेरी गल फिर सुनियो, इत्थे फिर गुरु ने दुख नाल सुख क्या, सुख स्नेह, सुख नूं प्यार ना करे। जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर भै नहीं जांकै, कंचन माटी सोना ते मिट्टी। क्योंकि द्वंद है ना इहदे च, जे सोना होवेगा मिट्टी होवेगी, जे उच्चा चढ़िया ते डिग्गण दा द्वंद है, ते जिहड़ा जमीन ते डिग्गा पिया उहदे कित्थे डिग्गना, उहदा कोई शब्द द्वंद नहीं हैगा। दूजा विपरीत नहीं शब्द, डिग्गे कोई लई कोई शब्द नहीं विपरीत हुंदा। महाराज कहंदे ने कंचन माटी माने, न निंदिया न उस्तत जांकै, लोभ मोह अभिमाना, हरक सोग ते रहे न्यारो, नाही मान अपमाना, आसा मनसा सगल त्यागै, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जै परसै नाहिन, फुरना भी ना उठे। मैं तां क्या, ये शब्द गुरु तेग बहादुर साहब दे परिवार का शब्द है, ये गुरु तेग बहादुर साहब दे आपे का शब्द है।
काम क्रोध जै परसै नाहन ते घट ब्रह्म निवासा, गुर कृपा जे नरको कीनी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। थोड़ा जा आप इकाग्रता बख्शी रखियो। दूजा शब्द जो हुण असीं पढ़ रहे हैं, माई मैं धन पायो हरनाम। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब, बाबा बकाला साहब लंबेरा समा विश्राम किया। मैं रात भी क्या इबादत भी जुड़े रहे, बंदगी भी जुड़े रहे। जदों गुरु हरकृष्ण साहब ने दिल्ली अपने चोले नूं समेटिया, गुरमुखो थोड़ा जिहा तवज्जो दिया जे, सचखंड प्याना किया ते उन्हां जांदियां ये शब्द कह सन, बाबा बसे ग्राम बकाले। पिछले दिन मैं एक होर बेनती की सी, मैं रिपीट करी जाना। असी कहने गुरु हरगोबिंद साहब मीरी ते पीरी दे मालक। असी आम तौर पर अर्थ करने धर्म ते सियासत, मैं एक दिन कीते सन। आ सियासत नहीं जिहड़ी कूड़ी सियासत साडी चलदी, ये थोड़ा गुरु हरगोबिंद साहब ने बनाई सी कि इस भैड़ी सियासत विच उस तख्त दी भी दुरवरतों लोग करी जाण। पर याद रखियो, तख्त की दुरवरतों करने वाले दे पल्ले कुछ नहीं रहना। तख्त उसे दा उसे तरह ही रहिंदा। ओनू कोई फिर सुन, मीरी का संबंध तो हो गया बादशाहत नाल, ते पीरी का संबंध किरपान है। पीरी माला नहीं, ये कह सकते सन भावें असीं कहने माला ते किरपान इकट्ठा करता, बिल्कुल उस दिन माला नहीं रखी, उस दिन नाल दूजी किरपान पाई जिन्हों पीरी दी कहने हैं। पीरी का अर्थ की है? पीरी का लफ्जी अर्थ हुंदा है जिवें पीर गुरु असीं पोचने आ अध्यात्मक। पिछले दिन एक बहुत सियाणे विद्वान नाल मेरी गलबात हुई, वो कहंदा भाई साहब पीरी दा, उन्हां क्या कहंदे, पीरी दा मतलब है कि साडी रूहानियत विच कोई बादशाह दखल नहीं दे सकदा। किवें? जदों मुगलों का राज सी, ईवन के अंग्रेज़ों का राज सी, ते रजवाड़े हुंदे सन, राजे सन। आपनूं पता है एक राजे दे घर जदों पटरानी तो पुत्र जमदा सी ते ओनू बादशाह नूं दसना पैंदा सी, मेरे मरण तो बाद मेरा आ पुत्र वारस है। क्योंकि राजे नूं दसना पैना बादशाह नूं कि तेरे तो बाद तेरा जानशीन कौन। कईयां ने मतवन्ने पुत्र बनाए हुंदे सन, गोद लए हुंदे सन, बादशाह नूं दसना पैंदा सी। बादशाह दे कानून अधीन है कि तेरे तो बाद तेरा कौन पुत्र, कौन बनेगा वारस। ते बादशाह कोल बकायदा मंजूरी लई जाती सी कि मेरे तो बाद मेरा बच्चा बन जाए। सतगुरुआं ने एक नवीं बख्शिश की, आ स्वतंत्रता जे। गुरु हरगोबिंद साहब ने अपने पोते नूं गद्दी दित्ती, गुरु हरराय साहब नूं। धीरमल उदों दा विरोधी हो गया, सरकारे दरबारे उहदी पहुंच सी, पर सच है वे कोई सरकार गुरु घर भी दबा नहीं पा सकी भी तुसी हरराय थां दे धीरमल नूं गद्दी दिओ, क्योंकि गुरु दी पीरी विच कोई दखल नहीं दे सकता। मेरी बेनती समझ गया ना जी? इस घर च गुरु ने थापना मेरा जानशीन कौन है। अगली गल, गुरु हरकृष्ण साहब की 5 साल की उम्र जदों गुरु बने, 8 साल की उम्र जिदन सतगुरु प्याना कर गया, मैं महीने नहीं गिनते सीधे जे 11 वैगुरु तकरीबन 8 साल वो प्याना कर गए। हुण जे दुनियावी तौर पर देखो, दुनियावी कह रहे हैं, राम राय नेड़े वे पीढ़ी करके कि गुरु तेग बहादुर नेड़े है। गुरु हरकृष्ण साहब का सक्का भरा है राम राय, पिता जी ने गुरु हर राय, दादा ने बाबा गुरदित्ता जी, पीढ़ी करके राम राय गुरु हरकृष्ण साहब का सक्का भरा है, विद्वान भी है। पर गद्दी पिछली पीढ़ी चली गई, दादे नूं गद्दी देंदे पे, सक्के भरा नूं गद्दी नहीं देंदे। ते औरंगजेब दे कोल बैठा है राम राय कि गद्दी दा हकदार मैं हाँ। गुरु हरकृष्ण साहब कहंदा साडी पीरी विच कोई दखल नहीं दे सकता, भावें भरा ही क्यों ना हो। मेरी बेनती समझ गए ना? गद्दी पीरी च कौन दखल दे सकता है जी? इत्थे मीरी च भी नहीं कोई दखल देंदा ते पीरी विच भी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब लई कह दिता कि साडी जगह ते गुरु हरकृष्ण साहब कहंदे ने बाबा बकाला। थोड़ा जिहा मैं शब्द की उथान कार्ज करनी। हुण जदों बाबा बकाला कहा, साडी इतिहासकार कहंदे ने 22 गद्दीदार, सब तो ज़्यादा दावेदार तो धीरमल सी। एक तो धीरमल कोल गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप सी जी, गुरु अर्जन देव जिहड़ा लिखाया। हुण जे ये भी ना कल्पे जाइए फलानी थां फलाने का सिस्टम जी,
मैं बेनती करा 1636 तो लैके ते 1698 तक 99 तक दरबार साहब का प्रबंध मीणिया दे कोल रहा है। बाबा प्रिथी चंद की औलाद प्रबंध कर दी। जदों गुरु तेग बहादुर गए उदन भी प्रबंध उन्हों का सी जिन्होंने दरवाजा बंद कर दिता सी। पर गुरु तेग बहादुर महाराज बाबा बकाला साहब ने सारे उधर नूं दौड़ पे। गुरु तेग बहादुर बहुत घट बोलते सन जी। उन्होंने बारे तो कहा जाता है एक चुप रहना, दूजा उन्होंने दे जिहड़े नेत्रां दे आ कोर ने, अखां दियां जिहड़ियां आ दो पासे ने। सच ये वे कि बिरहा विच रो रो के इन्हां दोनों का रंग श्वेत हो चुका सी, चिट्टा रंग सी दोवां पासे। उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब ने धीरमल भी चला गया। हुण इधरों गुरगद्दी का बचन तो कई महीने पहला कह दिता, पर मर्यादा महीनों बाद नबी है। बचन तो कह दिता बाबा बसे ग्राम बकाले, पर उदन गद्दी नशीन की मर्यादा नहीं हुई। इथों समगरी लैके सिख पहुँचदे बाबा बकाला साहब, उत्थे धीरमल भी अपना दावा करी बैठा। हुण संगत दे विच भी असली गुरु कौन? फिर इहदे विच सतगुरां दी भावना वाला सिख भाई मक्खण शाह लबाणा हुंदा है। ये आप जी की जानकारी कि भाई मक्खण शाह गुरु हरगोबिंद साहब के वेले का सिख है। जे पुरातन तुसी पढ़ोगे भटवैयां, इन्हां दा परगना जिहड़ा है वो मुजफ्फराबाद है, जिहड़ा कश्मीर विच है, कश्मीर दे ने। भाई मक्खण शाह गुरु हरगोबिंद साहब के वेले तो सिख है। इहदा पुत भी शहीद होया है, शायद आप जी नूं जानकारी होवे। भाई मक्खण शाह दे जहाज चलते हैं। मैं कल भी राती कहा कि जदों गुरु तरस करके किसी को दात देवे उहदे अपने जहाज चलते हैं। सरकारी रस्त ढोण का काम करता मक्खण शाह, पर सिख है। उहदे जहाज की घटना तुसीं सारे जानू। भाई मक्खण शाह बकाले की धरती ते हुंदा। बाबा शब्द भाई मक्खण शाह तो बाद जुड़दा। उंज गुरु हरकृष्ण साहब कहता बाबा बकाला, भाई मक्खण शाह आउंदे आ ते जिन्हां दी भावना अतुट है गुरु ते। मैं इस शब्द बारे कह रहा, एक कदों उचारण किया। भाई साहब सब नूं मोहरां रखी जाते हैं। साडा इतिहास मैं रिपीट नहीं करना, पर अंदर दी तसल्ली नहीं हुंदी। जिहड़ा परमारथ दा टंडाऊ है ना, चेते रखे उन्होंने बंदे कोल बैठी पता लग जाता दे अंदर दी बिरती की है। क्योंकि वह औरा ही उहो जिहा हुंदा नैगेटिव। कई बारी नाम ही कोई बोले बंदा कहता उठिए चलिए मेरा दिल नहीं लगता दे कोल। उन्हें कहा भी सारे मंगते बने बैठे हैं। उन्हें शाम नूं पई कहता कोई होर है? उन्हें कहा हाँ गुरु हरगोबिंद साहब का एक बेटा है। लफज तो उत्थे होर तरह के वरते, कमला शब्द वरत्या, हजूर का अधूरा नाम लिया। मन ने क्या चल मना, कहते गद्दी लाई, कहते गद्दी नहीं लाते। चला गया। भाई मक्खण शाह के नाल अपनी फौज सी, इनू तोप रखण का हक सी जी। इन्नी सरकारे दरबारे पहुँच सी इहदी। जदों गया इहदे नाल इहदे कर्मचारी, इहदे सिपाही, इहदे फौजी सनतबद्ध हथियारां नाल बहुत रौला पिया। गुरु तेग बहादुर साहब बैठे सन घर मंजे ते। सेवादार नूं कहिंदे आ अज रौला काहदा? वाहिगुरू भोरे बैठे आई रौला काहदा? वो कहंदा महाराज ये मक्खण शाह आया है वणजारा, ये टांडियां वाला आया है, ये व्यापारी आया है। तो महाराज कहते काहदे लई? कहंदा मत्था टेकण। हजूर कहंदे इहनूं कहो गुरु घर आउण दी जाच सिखे, रौले पांदियां मत्थे टेकण नहीं आईदा हुंदा। ये तरीका है हुंदा? ये निमरता का घर है। बस जदों जाके कहा कि मक्खण शाह इस तरह नहीं आईदा, गुरु जी कहते रौला पा के आईदा, कहते उत्थे मत्था टेक गया। असली आ ही है। जदों अंदर गया हजूर नूं मोहरां रखियां, सच्चे पातशाह महाराज जी ने देखा तो नाल ही मोढे का पल्लू ला के कह लगे मक्खण शाह अदे तां साडे कंधे का निशान भी नहीं गया, तेरी डुबदी कोई नाव गुरु नानक ने किनारे लाई है, तू क्यों भेटा लुकाई बैठा है? चलो कई सज्जन तो चलो इनू आप उधर तुरना भी नहीं। हजूर ने कहा कंधे का निशान दिखाया, कंधे घासी मोए लगी क्यों पूजा रखो दुराहे, मेरा तो जख्म नहीं भरिया, निशानी ते तू भेटा लुकाई बैठा। बस जी आपे तो पार हो गया। इको दम पुलिस कोठे चढ़ के कहता है भुलिए संगते
गुरु लादो रे, गुरु लादो रे। संगत आ गई, उस टाइम मत्थे टिकन लग पे, पैसे का ढेर लग गया। मक्खन शाह कोई समा बैठा रहा, ये अपने डेरे चला गया, जो कैंप लाया सी इन्हें। धीरमल नूं पता लग गया। हुण धीरमल अपने डेरे तो तुरिया बंदे ले, ये नाल सी एक मसंद। उस मसंद ने हजूर दे ऊपर गोली चलाई। पहली गल तो जो महाराज तुरे घोड़ी ते सवार सन, लंघद्या मारे नूं गोली मारी। पहली उन्होंने घोड़ी खड़ी हो गई सियाणी, पर महाराज ने धीरमल वेख लिया, धीरमल वाल भी गोली वो चलवा रहा मसंद नूं कह के। हजूर ने खलो के 3 वारी क्या, भले धीरमल भले जी, भले धीरमल धीर। धीरमल परमात्मा तेरा भला करे, वाहिगुरू तेरा भला करे। उच्ची आवाज विच क्या, तेरा भला होवे। ये गल याद रखियो कि धीरमल जिहड़ा है वो गुरु तेग बहादुर साहब ते वार कर रहा है। तो मैं कई बार सोचना, गुरु तेग बहादुर दा दादा गुरु अर्जुन देव ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सक्का भरा पिरथीआ वार करांदा पिया। फैमिली की घटना भी दोनों की बराबर मिलती है, तो दोनों शहीद हुंदे आ। गुरु अर्जुन देव भी शहीद हुंदे आ, ते पोता तेग बहादुर भी शहीद हुंदा है। ते गुरु अर्जुन देव शहीद हुंदे आ, ते गुरु हरगोबिंद को 2 कुरबाना पांदे आ, ते गुरु तेग बहादुर शहीद हुंदा है, ते गुरु गोबिंद सिंह नगारा वजांदा पिया। दोनों के पुत्र जूझे आ, दोनों के प्यो शहीद होया, पिता शहीद होए। हजूर ने क्या भला हो गया, हजूर वापस आ गए घर। इतिहास कहता भी मूँह धोन लगे भी चलो शाम का वेला सी, ये फिर घर आ गए धीरमल। उस मसंद ने फिर सामने रख के शिस्त निशाना डाह के महाराज के मत्थे का निशाना बनाया, गोली चलाई। गोली छूकती हुई हजूर के मत्थे में छू के निकल गई। कुछ कहने थोड़े जे शर्रे वजे या जख्म खून सिमया। इन्नी देर नूं माता नानकी सामने आ गए। गुरु तेग बहादुर साहब की माता वो कड़के बोले धीरमल नूं। जिन्ना समान इकट्ठा होया सी सारा हजूर दा लैके चले गए। पूजा का जिस संगत ने मत्थे टेके जो कुछ सी लैके चले गए। हजूर मंजे ते खामोश बैठे रहे। मेरी बेनती है धीरज नाल सुनियो, ये सिक्खी का बड़ा वड्डा गुण है। आपां कहांगे नूं छित्तर क्यों ना, फिर यही कहना मसंद ढाया क्यों ना, यही अज दी यही कहने जान क्यों दिता। महाराज खामोश ने। इधर जो लैके चले गए सब कुछ, मक्खन शाह के कैंप दस दिता भी गुरु तेग बहादुर साहब ते गोली चल गई। वो सिख है, ਉਹਦੇ तो फिर बर्दाश्त नहीं होया। फिर गुरु तेग बहादुर साहब को नहीं गया, सीधा धीरमल दे कोल गया। कहते इन्ना ਉਹਦਾ रोब सी मक्खन शाह का, ਉਹਦੇ नाल सिपाही। उन्हें जब दबका लाया, सब तो पहला उन्हें उस मसंद के हथ पीछे बन लिया जिन्हें गोली चलाई। कहते गोली तू चलाई? बोलता किवें? वो कड़के बोलिया, मक्खन शाह के हथ पीछे बन लिया, मुश्कां बन लिया। धीरमल नूं कहन लगे तू गुरु संतान है, मैं तेरा गुरु रामदास करके लिहाज करना, नहीं तो तू बख्शन योग नहीं है। जुत्ती ला, चल नंगे पैर अगे। दोनों लाले जी अगे। धीरमल के पैरों च जुत्ती नहीं, मसंद पिछों बन्निया। सारे का सारा समान जिन्ना उहदे घर दा सी, भी ईवन के गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप भी मक्खन च लाया। वो सब कुछ लै गुरु तेग बहादुर साहब महाराज घर बैठे आ। धीरमल मसंद उहदे जिहड़े हमला करना है सारे नीवी पा के महाराज गुरु तेग बहादुर साहब मक्खन शाह वल देखदे आ। माता जी कोल बैठे आ, ते माता जी नूं गोली चलन तो बाद एक गल बड़ी प्यारी कही। कहन लगे मां किन्ने सालां दे बैठे सां, कदी उच्ची आवाज़ नहीं सी घरों निकली। आ वेख माया दियां रौनकां, अज ही ढेर लगा, अज ही गोली चल गई। आ वेख तू ताकत माया दी। कदी किसी ने इत्थे उच्चा नहीं सी बोलिया। साध संगत भाई मक्खन शाह हजूर दे सामने, हजूर ने कहा की कारण? मक्खन शाह शरदा च बोलिया, सतगुरु मैं तेरा सिख हाँ, मेरे हुंदियां किसे दी की मजाल, मैं तेरा सिख हाँ, समरथ तुसी हो, मेरे गुरु ते कोई हमला कर जाए। हजूर सच्चे पातशाह जी ने कहा तू की लैना है इत्थे? कहंदा हजूर तुहाडी खुशी लैन आया, तुहाडी असीस लैन आया। कहन लगे जे साडी असीस लैनी है तो इन्हां नूं माफ़ कर दे।
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਖੋਲਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੀਵਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਛੀਆਂ ਮਸੰਦ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਪਟ ਰੱਖ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਜੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਖਿਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੂੰਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਪਟ ਵਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰਾ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤੈ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤੈ ਪਾਪ, ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤੈ ਕਾਲਕ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤੈ ਆਪ। ਖਿਮਾ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ, ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜੀ, ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਹਾਰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਮਾੜਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋੜ ਸਹੇਲੀ ਸੇਲ ਕੀ ਲਾਗਤ ਲੈ ਉਸਾਸ, ਚੋੜ ਸਹਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਤਾਸ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਹਾਰ ਜਾ ਪਿਆਰਿਓ ਉਦੋਂ ਵਰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਸ਼ਿਮਾ ਮਹਾ ਤਪ ਜਾਨ, ਸ਼ਿਮਾ ਕਰਦ ਕੀ ਦੈਬੋ ਦਾਨ, ਸ਼ਿਮਾ ਸਕਲ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸ਼ਿਮਾ ਕਰਤ ਨਰ ਕੀ ਕਲਿਆਣ, ਸ਼ਿਮਾ ਸਮਾਨ ਆਨ ਗੁਣ ਨਾਹੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਮਾ ਧਰੋ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੈ ਜਾ ਧੀਰਮਲ। ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕੈ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਗਏ, ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰਨਾ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰਨਾਮ, ਮੈਂ ਧਨ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾਮ ਦਾ। ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਭਟਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 12 ਘੰਟੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਡਾ ਨਕੰਮਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਨੁਆ। ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਸੁਖਮਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਹਿ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੁਟਿਓ, ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਢਿੱਲਾ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਬਨ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤ ਸੈਲ ਨੀਚ ਕਰ ਓਏ, ਆਤ ਦੇਖ ਨਿਵੈ ਜਿਸ ਦੋਏ, ਆਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਗਤ ਸਿਆਣਾ। ਆਤ ਮੀਨਸ ਪੈਸਾ, ਆਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਗਧ ਸਿਆਣਾ, ਭਗਤ ਵੀ ਕੋਨਾ ਜਗ ਬੋਰਾਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਧਨ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਾਮ ਧਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਲੇ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਧਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਤਨ ਜਾਪ, ਹਰ ਤਨ ਤਾਪ, ਹਰ ਤਨ ਭੋਜਨ ਪਾਇਆ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਮਨ ਤੇ ਖਾਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮਾਈ ਖਾਟ ਆਇਓ ਘਰ ਪੂਤਾ। ਦਾਦੇ ਤੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,
माई खाट आयो घर पूता, हंत हर तन चलते हर तन बैसे। महाराज कहते नाम दा धन ही है जिहड़ा मेरे नाल चलदा है, वो धन जिन्हों कोई दुनिया की ताकत नहीं खो सकती, आ जमदूत नहीं खो सकता। महाराज कहते अगन ना दह पवन नहीं मगन है, तस्कर नेर न जावे, राम नाम तन कर संचौनी, सो तन कतू न जावे, हमारा तन माधो गोबिंद धरनी तर। यह सार तन कही है, जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा सो सुख राज ना लईए। वेखो मेरी बेनती है, अज जिहड़ा आपां नाम जपने आ, पाठ करदे हो, कीर्तन सुनते हो, अज तो चलो नहीं ना, कई बार हुंदा भी एवें लगे एवें लगे, नहीं प्यारो, एक एक चीज़ रब दी दया, एक एक घड़ी का धन इकट्ठा हुंदा पिया है, ये नाम धन है। मैं अज पाठ जो करा तो भगत रविदास जी बारे ही पढ़िया भी जुत्तियां गंढते रहे, एक शब्द चो ना कह मेरे गड्डे चलते ने, मैं व्यापारी हाँ। ये गुजरी राग का शब्द, को बन जारो राम को मेरा टांडा लाद्या जाए रे। टांडा का अर्थ है गड्डा कह लो, कहते मेरा गड्डा लद्या जाता कोई है। पाठ शुरू होंदा है, घट अवकर डूगर घना एक निर्गुण बैल हमार रमैये स्यों, एक बेनती मेरी पूंजी राख मुरार, को बंजारो राम को मेरा टांडा लाद्या जाए रे। कोई है व्यापारी, कहते मेरा गड्डा जिहड़ा है ना नाम धन नाल भरिया होया है। जिहड़ा आप जी सिमरन करदे हो, नाम जपदे हो, गुरु गुरु जपदे हो, गुरमुखो सच्ची मुच्ची ओ धन है। शरीर सड़ेगा पर नाम धन नहीं सड़ना, शरीर बीमार हो जाएगा, नाम धन ने बीमार नहीं होना। ते सच एवे जिदे पल्ले रुपया है, सिमरन कोई नहीं, उदू वड्डा मंगता कोई नहीं। जिहड़ा एक वक्त की रोटी किरत करके खांदा, बंदगी करदा, उदू वड्डा बादशाह कोई नहीं। शर्म धर्म दो नानका जे तन पल्ले पाए, सो तन मित्र न कांडिए, जित सिर चोटां खाए। जिन कै पल्ले धन वसै तिन का नौ फकीर, जिदे कोल कली दौलत प्यारे, उदू वड्डा मंगता केड़ा है। पर जिन कै हिरदै तू वसै ते नर गुणी गहीर। ओ गुणा दे खजाने ने माई, मैं धन पायो हर नाम, मेरी मां मैं नाम धन प्राप्त कर लिया है। मन मेरो धावन ते छूटियो, हुण मेरा मन भटकदा ही नहीं, क्योंकि नाम विच भटकना नहीं, भटकना तो 99 के चक्कर विच ही है ना। भटकना तो ही कभी देखो अपने मन, मैं भी तुहाडे चाहे नहीं कि मैं स्टेज ते बोली जा रहा, तो तुहानूं मैं कहना भी जे मैं नहीं कमा रहा, घट्टो घट ये शब्द की कथा करदिया अवैड़े सवाण मन नूं समझ तो लगेगी ना, महाराज की गल तू की कह रहे, किते ना किते समझेगा। हजूर सच्चे पातशाह कहते जिथे भी धन हुंदा है, इसे करके बाबा बकाला साहब हजूर ने कहा कि गुरु जेड़ा गुरु कर दुकान नहीं, ये पैसे वाली दुकान नहीं बनाई गई, इत्थे तो सच्ची मुच्ची रूहानीयत का खजाना वंडिया जाता। चलो अज भावें साडे सिखां दा चर्चा, तुसीं मैनूं कह रहे सी लंगर का बड़ा चर्चा हो रहा जी, भी सिख हर थां लंगर लांदे आ, हर थां वेखो ये रब दी दया है। पर मैं अज सब दे सामने ना इक्को गल प्रचारी गई है, अनमत विच भी लंगर लांदे ने गुरुद्वारे। मैं तो गुरुद्वारे में जाऊँगा, लंगर मिलेगा, खाली मिलेगा, कोई पैसा भी नहीं। साडे हरियाणे च कहंदे हाथ जोड़ के बेनती एक गल होर करिए, रस्त दे सकदा बंदा सारे, पर रूहानीयत दी छू उही देगा जिन्हें कमाई की हुई है। लंगर तो दसदा ते एक पक्ष है सिर्फ, जे माता खीवी लंगर वरतांदी पई है ते गुरु अंगद देव शब्द नाल भरपूर करी जाता है। उस तो अगली गल कहनी चाहिए भी जिस गुरुद्वारे तुसी आए हो, इत्थे पंगत च बैठ के भेद भाव तो बिना लंगर मिलता है, तो तुसी गुरु ग्रंथ साहिब कोल जाके बैठो, इत्थे भेद भाव तो बिना शब्द का भी लंगर मिलता है, इत्थे नाम का लंगर भी मिलता है। जिन्ना सुखैन है ना सिख धर्म, ये नहीं कि आप आपस बैठे मूँह मियाँ मिठू बनी जाइए, अपने मुँह नहीं प्यारे हो। तुसी बाहर झाती मार के देखो, इन्नी कुड़तन है। मैं पिछले दिन ही क्या, मैं फिर रिपीट करना, एक हिंदू कथावाचक ने सिर्फ इन्ना ही स्टेज तो कहता अली मौला अली मौला अली मौला, ओदी विचारे दी बस कराती बेइज्जती कर करके। इतों तक उस बजुर्ग नूं मारन तक गए, बैठे हुए नौजवान चपेड़ मारन लगा। क्यों?
तुसी अली मौला क्यों क्या? ये इस्लामीकरण है, रौला पै गया। एक ने किते कह दिता भी जब अजान दें, बांग दे तो हम खामोश हो जाएं, उनकी अजान सुने। सच है उस बीबी दी भैड़े शब्दां नाल बस कराती। मैं क्या लोको ये इत्थे चपेड़ा मारते ने अली मौला कहो, इत्थे जदों रागी पढ़दा अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। गुरु ग्रंथ साहिब रब दे नाम दी संकीर्णता नूं टुकड़े टुकड़े कर दिता। इत्थे अल्लाह भी है, रब भी है, राम भी है, गोबिंद भी है, दंबोदर भी है, गोपाल भी है, मुरारी भी है। जे पूरब ते पश्चिम दे किसी ने रब दे नाम मिला के गल की तो गुरु नानक दी जोत नहीं की। मेरी इस बेनती मैं एक बार इत्थे कहा सी, आ जिहड़ा जाप साहिब पढ़ने आपां, जाप साहिब दी बाणी ये रब नाल गल्लां ने। ये एक पासे नहीं, हुण कई वारी ये भी मन च आउंदा भी सिमरन करी जाने कुछ हुंदा नहीं। कल असी शायद गड्डी 'च बैठे गल चल रही सी मेरी ਸਿੰਘਾਂ नाल, तो यही इच्छा होंगी भी गड्डी किसी च बईए। सारिਆਂ ਨੂੰ सुभाव मेरे का पता है भी यतन करो गड्डी च ओनी क गल करो जिन्नी को लोड़ है, बाणी पढ़ो। तो एक सवाल सी भी असी तो बोली जा रहे हैं वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, अगला सिग्नल नहीं होंदा पिया उधरों कुछ भी अगे भी कुछ है कि नहीं जिन्होंने पहचाने पे असी तो रोज़ डायल करी जाने। हाँ, गुरु साहब कहते सिग्नल आउंदा उहदे लक्षण ने, अगों वापस उत्तर हुंदा है। जिस दिन वाहेगुरु जपद्या मन करे मैं होर जपना है, जिस दिन कीर्तन सुनद्या कीर्तन प्यारा लगे, शब्द प्यारा लगे, गुरु प्यारा लगे, उदों याद रखियो उधरों सिग्नल आने शुरू हो गया भी तेरी गल सुनी जा रही है। फिर बेनती है जदों अपने वाल असीं बोल रहे हैं, पर जदों उस बोलन नूं दिल करे मैं छड्डे ही ना, तो मैं कहना जिहड़ा जाप साहिब है ना, ये रब नाल सीधियां गल्लां ने। हुण ये कहना ओ वाह तेरे च तां ऐब ही कोई नहीं, तो गुरु कहंदा कि पाक बेऐब है। अर्थ ये ने वाहेगुरु तेरे च कोई दाग नहीं, तू बेऐब है। जदों गुरु कहंदा कि ज़ाहर ज़हूर है, कि हाज़िर हजूर हैं, कि साहिब दिमाग हैं, कि हुस्नुल चिराग हैं, ये सीधियां परमात्मा नाल गल्लां ने। गुरमुखो जाप साहिब इस तरह पढ़ो, मैं सीधा रब नाल गल्लां करना पिया वां, ते रब नाल गल्लां करदियां फुरना बना के देखोगे जाप साहिब दा आनंद कितना आएगा। मैं फिर उस विषय ते आउण लगा कि गुरु साहिब जी ने जिस दे कोल नाम तन है, मैं विषय तो दूर ना जावां, ओहदा मन विश्राम च है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि वह आलसी नहीं, मंग के नहीं खांदा। जिदे अंदर नाम धन आ जाए, नाम धन अंदर इन्नी को आज़ादी पैदा कर देंदा है। सच ये वे कि जोड़े गंढन वाला भी बादशाह की परवाह नहीं करता, क्योंकि उस कल कबीर साहब का एक बचन है, कहत कबीर मदन के माते हिरदय देख विचारी। वह हंकार विच भुलिया बंदिया, आ मेरे नाल तेरी मेरी मैं गल करना तुलना करने, तुम कर लाख कोट असव हस्ती, तेरे कर हाथी ने घोड़े ने, तेरे कोल रुपया है, हम कर एक मुरारी। चेते रखी मैं भावें कपड़े बोना पिया, पर मेरे हिरदे विच रब वसदा है। मलक भागो दे कर साधां दा टोला है, पर चेते रखियो लालो गरीब जरूर है, पर उहदे नाल गुरु नानक है, उहदे चौंके च गुरु नानक है। मैं फिर बेनती करा कि जिहड़ा नाम तन है, गुरु तेग बहादुर साहब कहते किसी ठग ही नहीं लेना। इत्थों तक गुरु रामदास कहते ने प्यो की पैली भरा वडाणगे, मां भैणां वडाणगियां, भतीजे डांगा चुकी फिरनगे, गोलियां चलणगियां। कहते तू बंदगी कर, कोई खून का रिश्ता माई का लाल जम्मे नहीं तेरे तो नाम धन वंडा सके। तू दे दे गल वखरी, गुरमुख बन के तू दे देवें। गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नाम है एक कणी, पर प्यारे इस नाम धन नूं कोई नहीं खो सकता। गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, इस धन ने मां मेरे अंदर नूं टिका दिता, मैं क्यों भटका। माई मैं धन पायो हर नाम, मर मेरो धावन ते छूटियो, कर बैठो विश्राम। कर राती जो शब्द चल रहा सी ना जी, पापी ही है मैं काम बसाए, मन चंचल जाते गहो ना जाए। यही पाठ से सच्चे पातशाह महाराज जी का। एक पाठ होर हुंदा है, साधो ए मन गहो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, जाते थिर ना रहाई।
ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚੀ ਜੇ ਵਿਚਰਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਬਚਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੌੜ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਟਕਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਨਾ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆ, ਮਮਤਾ, ਤਨ ਤੇ ਭਾਗੀ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਮਤਾ। ਮਮਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਿਓ, ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ, ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉ ਛਾੜਤ ਨਾਹਿਨ ਭੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੋਵੇ ਪੱਥਰ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਿਓ, ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ, ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਟੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਿਓ, ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ, ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉ ਛਾੜਤ ਨਾਹਿਨ ਭੀਤ। ਮਮਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਮਤਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਨ ਤੇ ਭਾਗੀ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਮਤਾ ਇਹਨੂੰ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਪਜਿਓ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਲਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਸੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਇਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਪਜੋ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ। ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ? ਤਤ ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਦਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ 'ਚ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਪੋਥੀ ਪੜਾਂਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਦਾਤਾ ਕਿਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਅਰਥ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਛੰਨਾ ਵੇਖੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਛੰਨ, ਝੌਂਪੜੀ, ਛਪਰੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਛੰਨ ਦਾ ਰੂਪਕ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗਾ, ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂधी, ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋ ਥੂਨ ਗਿਰਾਨੀ, ਮੋਹ ਬਲੇਂਡਾ ਟੂਟਾ, ਤਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਪਰੀ ਧਰ ਉਪਰ, ਦੁਰਮਤ ਭਾਂਡਾ ਫੂਟਾ। ਆਂधी ਪਾਛੈ ਜੋ ਜਲ ਬਰਖੈ, ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਆਂधी ਪਾਛੈ ਜੋ ਜਲ ਬਰਖੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨ ਭੀਨਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਉਦੈ ਭਾਨ ਜਬ ਚੀਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਛੰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਛੰਨ ਛਾਦੇ ਛਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਛਪਰੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਛੰਨ ਕਹਿ ਲੋ। ਉਹ ਤੇ ਛੰਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਰੂਪਕ ਹੈ। ਛੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਸ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਚੀਰਦੇ ਸਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਭੀ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਟਾਟੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਨ ਐਸਾ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕੀ ਟਾਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ
ਟੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਟਾਟੀ। ਟਾਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਸ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕੜਾ ਜਾਂ ਘਾਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈ ਵਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਟਾਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਓਲਾ, ਟਾਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਟੀ ਪਰਦੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੋ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਰਦੇ ਆ ਵਾਂਸ ਨੂੰ, ਫੱਟੀਆਂ ਚੀਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ, ਰੱਸੀਆਂ ਸੀਬੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ। ਇਹ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋ ਥੰਮੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਥੰਮੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਥੰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸ਼ਤੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਟੇਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਛੱਪਰ ਵੱਜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਛੱਪਰ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਭਰਮ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਆ ਦੁਬਦਾ ਦੀ ਭਰਮ ਹੀ ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ। ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਖ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਵਾਂਸ ਬੰਨਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਮਮਤਾ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਛੱਪਰ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਹਨੇਰੀ ਉਡਾਊ ਤੇ ਉਡਾਊ। ਸਭ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹਿ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਦੋਏ ਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋ ਥੂਨ ਗਿਰਾਨੀ। ਥੂਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਥੰਮੀਆਂ। ਦੋਏ ਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋ ਥੂਨ ਗਿਰਾਨੀ। ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਾਂ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਘਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਤੂੰ ਚਿੱਤੀ, ਦਾਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਦੂਜਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਐਵੇਂ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਬੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਕਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਕਰਿਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਜੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਆਇਆ ਫੁਰਨਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਿਲਮ ਪਾਪੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹਿ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਦੋਏ ਚਿੱਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਦਾ ਸੀ, ਦੁਚਿੱਤਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੁੱਲਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਅਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਅਰਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਰਾਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੜਕਦੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਬੁੱਲਾ ਸੈਯਦ ਸੀ। ਜਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਰਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਦਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗਲੀ 'ਚ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਕਦੀ ਸੱਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਭੰਗਣ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਭੰਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਚੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੋਇਆ ਜਾਂ ਮੈਲ ਜੀ ਚੁੱਕੀ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਲਾ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਕਦੀ ਸੱਜੇ। ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਬੁੱਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਾ ਪੈਰ ਪੱਟ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਜੇ ਦਵੱਲੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਔਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਚਿੱਤਾਪਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੋਰੀ ਪਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਚਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਈ ਪਰੀ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਤ ਕੀਨ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਨਾ ਜਬ ਹਾਥ ਸੰਧੋਰਾ ਲੀਨ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰਿਆ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਪਿਛਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਚਿੱਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਥੂਨ ਗਿਰਾਨੀ। ਥੰਮੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰ ਦੁਚਿੱਤੇ ਦੀਆਂ।
मोह बलेंडा टूटा। हुण जदों थल्ले वाले थंम टुटे, जिहड़ी उत्ते शतीरी पई सी, बलेंडा दर ते शतीर वाला थल्ले डिग्या, फड़क करके वो भी टुट गया। मोह दा सी। मोह बलेंडा टूटा, तिशना शान भरी, परी धर ऊपर दुरमत भांडा फूटा। तृष्णा दी छान जदों जमीन ते डिगी, अंदर सेड़ा भैड़ी मत दा भांडा सी, वो भी टुट गया। रूपक छन दा है ते कथा निर्मल ज्ञान दी है। महाराज कहते आंधी पछ है जो जल बरख है, हनेरी ने सब कुछ उड़ा दिता। हुण मींह पैना शुरू हो गया। आंधी पछ है जो जल बरख है, ते तेरा जन भीना, ओहदे च भिज गया तेरा सेवक। कह कबीर मन भया परगासा, उदय भान जब चीना। हुण अंदरों वो ज्ञान का सूर चढ़िया। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि आ जिहड़ा ज्ञान है बया नहीं, ये बासी नहीं, निर्मल ज्ञान है। महाराज शब्द वरत रहे ने कि माया ममता तन ते भागी, उपजो निर्मल ज्ञान। उस ज्ञान नूं फिर की चीज़ तंग नहीं करती। कहते लोभ मोह यह परस ना साकै, लालच मोह ये चीज़ां परस दर ते छूना स्पर्श नहीं करदियां। परस ना साकै। ते मां पुछदी पोते कित्थों मिलिया? कहन लगे गही भगत भगवान। गही का अर्थ पकड़ी, धारण की। इत्थे आ पाठ पढ़ रहे होगे, भगत दे तत्ते नूं सिहारी लगी। हाँ जी, ये मैं तां कहना भी चलान नाल सौखा है। जदों तुसीं रह रस का पाठ करदे हो ते एक शब्द पढ़दे हो, तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। उचारण भगत ही है ना, स्त्रीलिंग। जे ग्रैमर नूं वेखो, मैं कोई नहीं, मैं ग्रैमर ठोस रहा वां। तेरी भगत स्त्रीलिंग है, भगत स्त्रीलिंग, उत्थे तेरी आ गया। अगे तेरे भगत वो पुलिंग है ते बहुवचन है। पर जिथे तेरे भगत आवेगा उत्थे तत्ते नूं सिहारी नहीं पई होनी। मैं बेनती करा, पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जिथे भगत दे तत्ते नूं सिहारी लगी, ये अखां मीट के अर्थ करने रब दी भगती सिमरन। जिथे तत्ता मुक्त है, यदा अर्थ बहुत सारे भगत। जिथे तत्ते नूं औंकड़ लगी, यदा मतलब एक भगत। इत्थे सतगुरु ने शब्द वरतिया कि ये ज्ञान अपने आप नहीं, ये जदों रब दी भगती नाल जुड़े, उहदे विचों ज्ञान पैदा होया। एक उदाहरण दे के आपां संपूर्णता करने। बहुत तुहां टिका बख्शिया। ये सवाल मैं कीता सी, बया ज्ञान ते निर्मल ज्ञान, इन्हां दोनां च की फर्क है? बासी ज्ञान वेखो, एक है खूह का पानी, आप उदाहरण उत्थे लेने। दूजा है टैंकी का पानी। पानी तो दोनों ने ना, वरतों भी मैल भी लाणगे, पर थोड़ा जा फर्क जे। जिहड़ा खूह का पानी है वो कमाया होया अनुभव है, जिहड़ा टैंकी का पानी वो कट्ठी की हुई नॉलेज है पानी। ज्ञान तो ज्ञान ही है ना। निर्मल ज्ञान क्या? गुरु तेग बहादुर कहते निर्मल ज्ञान, टैंकी का पानी टैंकी का अपना नहीं है, भी उधारा जमीन चो कढ़ के उत्ते प्रैशर नाल भेजिया। पर हंकारी इन्नी है, बगाना पानी लैके फुल्ली नहीं समाती, एडी उच्ची हंकार च उच्ची। ते टैंकी की एक रात टूटी खुल जाए तो सवेर तक खाली। हुण दूजा खूह, खूह कोठियां दे उत्ते थोड़ा हुंदे आ, खूह जमीन नूं पट के हुंदे आ। जमीन तो थल्ले जदों कोई जांदा, कई तयां पट के अंदरों पानी निकलदा है। टैंकी नूं डर है कि निकलिया ते खाली हो जाएगी। खूह कहंदा मेरे कोल इन्ना क निर्मल नीर है जिन्ना तू सवेरे कढ़ के ले जाएगा, शामी होर पैदा कर दिया। क्यों? क्योंकि खूह चुश्मे नाल जुड़िया है, सोमे नाल जुड़िया है, टैंकी सोमे नाल नहीं जुड़ी। जिहड़े साडे ज्ञानी, मैं अपनी गल करना, साडी गल जे टैंकियां वाली, जिहड़ा बंदगी वाला कोई गल करदा उहदी गल खूह दे पानी वाली है। खूह कदी बया हुंदा है? जिन्नियां मर्जी बाल्टियां ले जाओ होर कढेगा, ते कमाल दी गल ताज़ा ही रहिंदा है। बंदगी करन वाला एक कथा नूं सारी जिंदगी करी जाए, कदी ओहदे ओ बासी नहीं हुंदी, क्योंकि जदों गल करदा सोमे नाल जुड़ के करदा। खूह नीवा रहिंदा है, टैंकी उच्ची हुंदी है। ते टैंकी च धक्के नाल पानी लै गए आ,
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੈਸਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਆਇਤ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਲਮ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰੇ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਆਂ ਚੱਜ ਖੇਡਾਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨੇਜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਲਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੌਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਲਾ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਜੁਝਾਰੂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ 150-200 ਪੰਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਥਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਲਮ ਜਲੋ ਸਨ ਮਸਵਾਣੀਐ, ਕਾਗਦ ਵੀ ਜਲ ਜਾਓ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਬਲੋ, ਜਿਨ ਲਿਖਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਵ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਨ ਤੇ ਭਾਗੀ, ਉਪਜਿਓ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆ 4 ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਮੈਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੌਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹਿ ਜੇ ਕੰਚਨ ਲੋ ਸਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਹਰ ਕਿਸੋਗ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ, ਉਪਜੋ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਕਾਨ। ਉਪਜਿਓ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੱਲੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੰਨਾ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਉਪਜਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। 2 ਸਾਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਸਾਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਚਮਕੌਰ, ਸਾਕੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਕਦੀ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੱਲੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਕਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਕਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਾ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂ। ਇਬਾਦਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੁਰਤ ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੀ ਏ, ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਚੌਂਕ ਚਾਂਦਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਵੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਸੀਸਗੰਜ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸੀਸਗੰਜ ਗਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਕਰਨੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਫਤਿਹ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇੱਛਾ?
कहन लगे एक इशनान करना चाहना। उन्हें बस्तर दिते, हजूर ने थले खूह है जी, उत्थे इशनान किया। उस तो बाद थड़ा बनाया गया, जिथे महाराज नूं शहीद किया जाना सी, रुख दे थले थड़ा बनाया। तो फिर पूछ दिया जी कोई इच्छा होर? कहन लगे बस एक है कि मैं जपजी साहब का पाठ शुरू कर लगा, मैनू पाठ कर लैन दो, उदू बाद तुसी अपनी तलवार चला लिया जी। इस तरह है ना जी, महाराज ने जपजी साहब शुरू किया। वो जपजी साहब आम जपजी साहब नहीं सी होया। फिर इसनूं सुनियो मेरी गल, 38 पौड़ियां सन, वही ने उस जपजी साहब नाल ब्रह्मंड गूंज उठिया। उस जपजी दे विच सिंह गरज सी। उस जपजी दे बोलां ने औरंगजेब दे तख्त नूं कंबण ला दिता। जदों जपजी पूरा होया, केती छुट्टी नाल कही, याद रखियो उन्हें एक वार किया, सारा थड़ा खून नाल भिज गया। अज भी उस सीन नूं सुरत विच लिया के जपजी साहब का पाठ करो तो गुरु तेग बहादुर का निग मिलता है। मैं एक कमा के वैगुरू होमे च नहीं, सच्ची एक दी खूह के नेड़े बैठ के, क्योंकि असी बनाता सिर्फ हिस्टरी की, आम बंदे नहीं। गुरमुखो तुहाडा गुरु जिथों लंघ जाए, साडा गुरु, ਉਹਦੇ पैर की जुत्ती नाल भी किते कोई गीटा डिग पवे तो ਉਹਦੀ भी कोई रमज होंदी है। एवें ना खंडन करिए हर चीज़ में। वो निर्मल ज्ञान जिन्हें भै नहीं मन्निया। हजूर कहते आ कि मैं परमात्मा की भगती नूं गह लिया, घुट के पकड़ लिया। अगे जी जन्म जन्म का संसा चूका, जन्मा जन्मां दा जिहड़ा सहसा सी ना, दुचित्ती कह लो, जिवें अर्थ करके आया, ये सहसा भी आउंदा है, संसा भी आउंदा है, संशय भी आउंदा है। इहनूं पंजाबी च शक कह लो। कहंदे जन्मा जन्मां दा जिहड़ा शक सी ना, सारे दूर हो गए। तो जिन्ने सवाल सवूल ले जाए, मैं तुहानूं, मेरे तुसीं भैणां भरावां घर की तरह बैठे हो, ये सवालों दियां पंडां नूं सट्टो किते गारबेज, गुटका पकड़ के रोज़ नेम निभाना शुरू करो। बाणी तुहाडे सवालों नूं दल के रख देगी, क्योंकि शब्द सवाल मार देंदा है। हाँ, सवाल करो जे चलना है तो। महाराज कहते जन्मा जन्मां दे सवाल संसे शक संसारे बाणी ने धो के रख दिते। जन्म जन्म का संसा चुका, रतन नाम जब पाया। जदों नाम रतन पाया फिर की होया जी? तृष्णा सकल विनाशी मन ते। सकल तृष्णा क्या है जी? इत्थे उत्ते शब्द आया सकल। सकल का अर्थ हो गया सारी, सारियां जिन्नियां तृष्णावां सन सारियां खत्म हो गई। तृष्णा एक थोड़ा होंदी है। आप पैर दे अंगूठे तो लैके सिर की चोटी तक ये सारे दरवाजी तृष्णालू ने। अखां दी अपनी तृष्णा है, कान की अपनी तृष्णा है, नक की अपनी तृष्णा है, जीभ की अपनी तृष्णा है, मन की अपनी तृष्णा है। कहते सारियां तृष्णावां मिट गईयां जदों नाम नाल जुड़े। जिन्हों गुरु अमरदास कहते हैं, साचा नाम मेरा आधार हो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां। महाराज कहते ने तृष्णा सकल विनाशी मन ते। ये फिर ध्यान नाल मेरी गल सुनियो गुरमुखो, आप ये शब्द सुन रहे हो। उत्ते आया ममता माया ममता तन ते भागी, उत्ते इस तुक पढ़ के आए अगे। इत्थे महाराज कहते तृष्णा सकल विनाशी मन ते। ये फिर उस तन दे अर्थ करेगी। जे मन विचों तृष्णा खत्म हो जाए तो तन विच रहिंदी ही नहीं। महाराज कहने लगे तन दी तां मरी सी क्योंकि मन की तृष्णा मुक गई। ये सारी बिनस गई, खत्म हो गई तृष्णा। हजूर कहते निज सुख माहे समाया। एक सुख है अपना, अपना सुख निज सुख, जिन्हों गुरु बेगमपुरा कहते हैं, जिन्हों सूख महल कहते हैं, जिथे आनंद भया मेरी माए कहते हैं। प्यारे उस सुख नूं तां कोई नहीं खो सकता। बाकी सुख ने मान लो घर है, कोई घर खोलूगा, कपड़े खोलूगा, पैसा खोलूगा। वो गुरमुखो जिहड़ा निज दा सुख है, जिहड़ा अंदर दा सुख है, कि गुरु तेग बहादुर दे अंदर दा सुख हरमंदर साहिब दे बूहे बंद करके खोलिया मसंदा ने? बूहे बंद करते। सारे कहने जी उत्थे हरमंदर च असीं भी जाने भी टिका, बाकी टिका। प्यारे एक निज सुख ऐसा भी है, बूहे बंद कर दो, गुरु तेग बहादुर का सुख फिर भी नहीं कोई खो सकता। निज सुख, निज घर, अपना सुख, बाकी सब बगाने सुख ने।
जे पुत्र है धी है उन्हां दी तरक्की वेख के मैं खुश हाँ, वो निज सुख नहीं, उन्हां दे सुख करके मैं सुखी हाँ। तो जिदन आ दूजे का सुख वेख के सुखी हाँ, दूजे का दुख मैनूं दुखी भी करेगा। निज सुख जिहड़ा मेरा अपना है उहदे ते होर किसी का हक कोई नहीं। तो निज सुख वालियां नूं निज घर मिलता है। निज घर महल पावो सुख सहजे है। निज सुख नाल ही निज घर है। अपना घर अपना टिकाणा। हजूर कहने तृष्णा सकल विनाशी मन ते निज सुख माए समाया, अपने आत्मक सुख च टिक है। हे गुरु तेग बहादुर जी, इन्नी उच्ची अवस्था तुहाडी है। कोई तृष्णा नहीं, कोई ममता नहीं, कोई लालच नहीं, कोई भय नहीं, निर्मल ज्ञान। हुण एक किरपा करके सानू ये समत दे दिओ, ये मिलिया किवें? अगे फिर सतगुरु ये नहीं कहते मैं कमाई की भोरे च, मैं इन्ना जपिया। महाराज कहते पता किवें मिलता है? जाको इत्थे याद रखियो, अक्सर साडे सज्जन पाठ करदे आ, जिथे जज्जे नूं कन्ना ते तत्ते नूं कन्ना हुंदा, बिंदी नाल धक्के नाल लाई जांदे आ। हाँ, जां को तां को बिंदी लाती। हाँ, जिथे लोड़ पैंदी उत्थे अर्थ कर ली है। अर्थ कर ली मैं कह रहा, जे तां बिंदी लाती जां, इहदे अर्थ नहीं गवाच जाने ने। आपां कहें आ काम कर लै, जां दा अर्थ और अते, इत्थे जा दा अर्थ जिस। हुण किन्ना फर्क है? अते वे ते जिस फर्क नहीं। जपजी साहब पढ़दे आ, जां करता सृष्टि को साजे, प्यारे उत्थे बिंदी ना लाओ, जा करता है, जिस करते ने। ते जे जां लाता अते करते नहीं हो जाएगा। इत्थे है महाराज कह रहे जा कहो जिस ते इहदा पाठ ऊड़े नूं लगी औंकड़ बोलना, कक्के ते होड़ा नहीं कला बोलना। हालां को शब्द भी हुंदा, गावे को पढ़िया मैं, इत्थे है को नहीं बोलते अक्सर सज्जन साडे। एक होर गल, क्योंकि संथ्या होनी बहुत लाजमी है। उंज ये कह देना नहीं जी तुसी पंजाबी पढ़ियो तो महाराज दे चरनी लग जाओ, पर शुद्ध पाठ नहीं आ सकना। बोलन की जांच तां आवेगी जे किसी शुद्ध बोलन वाले नूं सुनांगे। इस तरह जे कह दिए नहीं जी संथ्या पुरानियां गल्लां, अज किहड़ा मुहार नहीं सिखांदा जी? मुहार नहीं सिखांदे ने कोई? ए आ ई जिहड़ी आपां पंजाबी च भी तीन ही स्वर ने, बाकी ते सारे व्यंजन ने ना। हुण जिहड़ा ये पाठ है, एक होर गल, चलो ये विशा भी ये सुखमनी साहब की 15वीं अष्टपदी, टूटी गंढ नहार गोपाल, गग्गे नूं औंकड़ भी लगी है ते गग्गे नूं होड़ा भी लगा है। ये बाणी च बड़ियां थावां ते हुंदा, गोबिंद उत्ते गग्गे नूं होड़ा भी लगा, थल्ले औंकड़ भी लगी है। की बोलना है जी? सच्ची जो मेरे मन च भी बड़ी वारी आया भी लघु भी ते दीर्घ भी दोवें ला दित्तियां। होड़ा जिहड़ा दीर्घ च मन्नांगे, लघु जिहड़ा औंकड़ लघु च मन्नांगे। महाराज ने इन्नी किरपा की है, कीर्तन वालियां लईए लय च चलदियां हो सकदा जे गोपाल दीर्घ बनाना होवे तां भी चलेगा, ते जे इहनूं तुसीं लघु च लियाउणा है ते तां भी चल जाएगा। पर इत्थे जिहड़ी मैं बेनती करांगा जी, ये पाठ जिहड़ा है सतगुरु कह रहे हैं जा कहो जिस उत्ते होत दयाल, जिस उपर वैगुरु दयालु होवे। आ जे सिੱਖੀ जे कहते जी साडे गुरु ने कमाइयां कीतियां, ये मैं कमाई चो पाया माई, मैं धन पायो हर नाम, बिल्कुल कमाई का जिक्र ही नहीं करते। जो कुछ मिलिया कहन लगे साडे कोल नहीं, ये जाको होत दयाल किरपा निध, निध दा अर्थ खजाना, किरपा का खजाना वैगुरु जिहदे ते दयालु हुंदा है, सो ओ बंदा गोबिंद गुण गावे। इत्थे फिर बेनती है, इनू नाणा नहीं पढ़ना, गुण नहीं पढ़ना। कई इलाकों की ये प्रॉब्लम है जी, वो बेचारे कह भी वैगुरु जे गुरदासपुरिया कोई बैठा हो तो खिमा करियो, उनके छच्छे नूं सस्सा, सस्से नूं छच्छा बुलाते हैं तकरीबन कई सज्जन। हुण बोली जिहड़ी बदलती रहिंदी है। तुसीं दरिया टप्पो, मैं एक दिन कहा एक दरिया के पासे कहणगे दही खाना जे, ते दूजे पासे टप्पो कहंदे दही खानी है।
बस दरिया ही टप्पिया, लिंग पुलिंग तो स्त्रीलिंग बना के रख दिता। इस करके एवें व्याकरण ठोकनी नहीं चाहिए हर थां ते, गुरु ग्रंथ साहिब अगाध बोध के। पर फिर भी इत्थे बेनती है कि जाको होत दयाल किरपा निध सो गोबिंद गुण गावै। वो गोबिंद दे गुणां नूं ओही गांदा है जिहदे ते रब दी किरपा हुंदी है। इसे करके गुरमुख प्यारे भाई वीर सिंह कहते सन कि नितनेम करन तो पहला, सिमरन करन तो पहला सिर्फ 2 4 17 अरदास दियां कहा कर, सतगुरु तू किन्ना तुठा है, मेरी जीव इन्ना झूठ ते झूठ च रचीए, अज तेरा शब्द मेरी रसना दे उत्ते निवास करन लगा। शुकराने च सो गोबिंद गुण गावै, कहो नानक एह बिद की संपै। संपै दा अर्थ दौलत, जिहड़ा उत्ते कह के ना माई मैं धन पायो हरनाम। हजूर कहते आ जिहड़ी तुहानूं दस्सिया है कि माया ममता नठ गई, लोभ नठ गया, अंदर बिल्कुल टिक गया, कहते ने सारी दौलत एक है नाम धन। महाराज कहते ने कहो नानक ए बिद की संपै, कोऊ गुरमुख। मम्मे दे थल्ले औंकड़ बोलनी है, गुरमुख नहीं बोलना कला, गुरमुख है, क्योंकि काली च असीं बोलते नहीं ना गुरमुखा। यह कहो नानक यह बिद की संपै। आस तरीके की जिहड़ी दौलत उत्ते दस के आए हाँ, ये सब नूं नहीं मिलती, कोऊ गुरमुख पावै। कोई उस नूं मिलदी जिहड़ा गुरु दे सन्मुख रहिंदा, जिहड़ा गुरमुख है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह जी, ये शब्द मैं सीसगंज भी इसकी कथा की 3-4 दिन, मैं क्या ये गुरु तेग बहादुर दा अंदर जे। बाकी जिथे कहते मेरा मन कुमत च लग गया, मेरा निंदिया च लग गया, कुत्ते की पूंछ की तरह सीधा नहीं होया, मैं कहना महाराज ये तुहाडा नहीं, तुसीं साडे मन की व्याख्या करते पे। असीं कुमत च सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह किरपा करे आपां बाणी नाल जुड़ीए। मैं इत्थों दे समुचे प्रबंधकों का बहुत बहुत धन्नवादी हाँ, और अपने वीर भाई मनजीत सिंह जी जिन्हां बारे भाई साहब दस के भी गए जी, उन्होंने बहुत सोहना गुरु रामदास उपराला करांदे पे आ, जिस विच वो लंगर की सेवा हुशियारपुर भी है, हुण मुक्तसर भी शुरू हो गई। आप जी संगत सहयोग करो, पर जो इंडिया जाओ तो देख के जरूर आयो, क्योंकि देखिया गल होर हुंदी है। बहुत बहुत धन्नवाद जी, टाइम मैं बहुत ज़्यादा लै गया तुहाडा, ते बख्श दिया जे।